आप सभी लोगों के लिए घातांकनी जो टॉपिक चल रहा है उसमें मैं आप लोगों को कई वीडियो बना चुका हूं और आज के क्वेश्चन थोड़े से टफ हैं, कठिन क्वेश्चन है, ज़रा देखें और आप इनको अच्छे से समझेंगे। और कहीं समझ में नहीं आएगा तो आप मुझे कमेंट करके भेजेंगे कि इस क्वेश्चन को सर आप दोबारा समझा देंगे, तो मैं आप लोगों के लिए सॉल्व करके एक बार और समझा दूँगा। ठीक है ना। आप ये वीडियो देख लेंगे, अब स्क्रीनशॉट लेके मुझे भेज देंगे, तो आप मुझे व्यक्तिगत रूप से कॉल कर लेंगे अगर समस्या आती है तो। ठीक है ना बेटा। चलिए तो हम इस क्वेश्चन को ज़रा देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है 27 टू दी पावर 2/3 इंटू 81 टू दी पावर -1/2 और इधर लिखा हुआ 3 टू दी पावर n। इस क्वेश्चन में हमको n की वैल्यू फाइंड करना है। क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, इस प्रकार से है और यहाँ पर हमको n की वैल्यू फाइंड करना है। तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, 3 टू दी पावर 3, 27 को लिखा जा सकता है इस पर पावर 2/3 और यहाँ 3 टू दी पावर 4 इस पर पावर -1/2 और 3 टू दी पावर n। इससे ये कैंसिल आउट हो जाएगा और 2 दूनी 4, तो 3 टू दी पावर 2 और 3 टू दी पावर -2 और यहाँ पे लिखा हुआ 3 टू दी पावर n, तो ये हो जाएगा 3 टू दी पावर 0, 3 टू दी पावर n, तो n इक्वल 0। हम इसको डायरेक्ट भी समझ सकते थे, आपको ये दिखाई दे रहा था यहाँ पर कि यहाँ पर 3 से 3 कैंसिल हो रहा है और 2 दूनी 4 ऋण 2, यहाँ धन का 2 ऋण का 2, कंपेयर करेंगे जब पावर्स का तो n की वैल्यू 0 आ जाएगी। क्लियर है ना, यहाँ तक क्लियर, कोई दिक्कत नहीं। अब सेकंड क्वेश्चन को हमको सॉल्व करने की आवश्यकता नहीं है अगर आप थोड़ा सा समझने का प्रयास करेंगे। देखिए सेकंड क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ, इधर लिखा हुआ 72 की पावर x है, 72 की घात उधर x है। तो अगर मैं 72 टू दी पावर अगर x लिख दे रहा हूँ इसको, तो इधर भी हमको पूरे क्वेश्चन को 72 में अगर कन्वर्ट कर सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है। हमारे पास ये 72 टू दी पावर 4.4 लिखा हुआ है, तो यहाँ पर हम क्या करें, इसको 4.4 लिख देंगे प्लस 8 नाम 72, 3.9 दोनों स्टेप को एक साथ रख देंगे तो 3.9 आ जाएगा 9 8 72। अगले वाले स्टेप में भी अगर हम देख रहे हैं तो 9 की पावर 8.6, 8 की पावर 8.6, तो इनको भी पास में रख लिया 9 8 72 और यहाँ पे 8.6 पावर आ गई, तो ये हो गया 72 टू दी पावर x। इससे इसको बराबर करेंगे तो x इक्वल टू इसको बराबर रखें तो x बराबर इसको अगर जोड़ेंगे तो 6 9 और 4 कितना हो रहा है 10 और ये 19 की 9 हासिल का 1 8 8 16 16.9। हमारे क्वेश्चन का आंसर, सेकंड क्वेश्चन का आंसर 16.9, 16.9 इज़ द करेक्ट आंसर इस क्वेश्चन का। अब अगले क्वेश्चन को अगर हम डिटेल करेंगे तो आप परेशान हो जाएंगे। अगर डिटेल करते हैं, डिटेल में तो बहुत प्रॉब्लम आएगी। ऐसे क्वेश्चन को आप ऑप्शन से देखा करो। कैसे ऑप्शन से देखेंगे आप लोग, देखिए ज़रा। इस क्वेश्चन में 3 + √5 का वर्गमूल क्या होगा, स्क्वायर रूट ऑफ 3 + √5। तो आपने ये कहा सर इसका रूट, ये नंबर तो हो नहीं सकता, निगेटिव नहीं होगा, तो ये तो गया काम। अब हमारे पास ये 2 नंबर तो बचे हुए हैं, इसका अगर होल स्क्वायर करें और ये वाला नंबर आ जाए तो यही स्क्वायर रूट सही है, इसका होल स्क्वायर करें और ये नंबर आ जाए तो यही स्क्वायर रूट सही है। तो मुझे ये तो कुछ ऐसा लग ही नहीं रहा कि इससे होल स्क्वायर में अपॉन में कुछ सेम नंबर आएगा। हम पहले b को सॉल्व करके देख रहे हैं। देखो अजीब गरीब सा दिख रहा है ना, वो तो हो नहीं सकता। √5/2 + √1/2, इसका अगर हम होल स्क्वायर करते हैं तो आप ये कहेंगे सर a वर्ग धन b वर्ग, a वर्ग धन b वर्ग और 2ab 2√5/2 इंटू 1/2। क्लियर इतनी बात। अगर इसको हम सॉल्व करें तो 3 5 1 6/2
और इसको लिखेंगे 2/2 आ जाएगा। यहाँ पर √5 सॉल्व कर रहे हैं तो देखो बेटा सिंपल हमारा क्वेश्चन वही मिल रहा है ना, 3 + √5 सेम मिल रहा है कि नहीं, बिल्कुल सेम आंसर आ रहा है 3 + √5। तो इसका स्क्वायर करने पर आया, इस स्टेप का स्क्वायर करने पर हमारे पास वैल्यू आ गई। क्लियर है कि नहीं? तो इसका स्क्वायर रूट ये वाला मान सही है, यहाँ तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अब हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, फोर्थ क्वेश्चन। फोर्थ क्वेश्चन को हम देखते हैं ज़रा। ये फोर्थ क्वेश्चन हमने लिखा, यहाँ पर लिखा हुआ है x = 3 + √8। 3 + √8 लिखा बेटा। अगर हम इसको x = 1/x की वैल्यू अगर मैं आपसे कहता 1/x, तो आप इस क्वेश्चन में ये कहते हैं कि सर ये रूट का 9 है, रूट का 9, और जब दोनों में अंतर 1 होता है तो √a - √b अपॉन दोनों का अंतर 1, अंतर 3 8 का अंतर नहीं, √9 और 8 का अंतर कितना 1। मतलब इसको अगर सॉल्व कर दे x = 3 + √8 लिखा हुआ है, 1/x की वैल्यू जब फाइंड करेंगे तो 3 - √8 आएगा। ऐसा क्यों आएगा और अपॉन 1 क्यों आएगा? क्योंकि √9 है। √a + √b = 1/x, √a - √b अपॉन दोनों का डिफरेंस 1। तो हमारे क्वेश्चन में इतना लिखा। अब हमको क्या निकालना है? x² + 1/x² की वैल्यू फाइंड करना है। तो x² + 1/x² के लिए दोनों को आप ऐड करोगे, x + 1/x, तो ऐड करेंगे तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, 3 3 6। अब हमको चाहिए x² + 1/x²। x² + 1/x² की वैल्यू हमको फाइंड करना है, x² + 1/x²। तो आपको ये मालूम है कि n² - 2, 36 के वर्ग में से 2 घटाएंगे तो क्वेश्चन का आंसर 34 आ जाएगा। हमारे क्वेश्चन का आंसर कितना आ जाएगा? 34। क्वेश्चन का आंसर 34 आ जाएगा। तो ये क्वेश्चन का आंसर 34 आएगा। इतना सिंपल तरीके से होगा, देखते ही आंसर समझ में आ रहा है। अगर आप इस वैल्यू को यहाँ पुट करें तो बड़ा टफ हो जाएगा। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन नंबर 5 को आप समझेंगे किस प्रकार से कि अंदर लिखा हुआ है रूट के अंदर 7 + 2√12। तो मैं पिछले वीडियो में आप लोगों को ये बता चुका हूँ कि कभी भी रूट के अंदर कोई नंबर लिखा है तो हमको इसका स्क्वायर रूट फाइंड करना होता है। ये रूट के अंदर पावर और कुछ नहीं, तो 7 + 2√12 का हमको पहले स्क्वायर रूट फाइंड करने, 7 + 2√12 का। तो इसको आप ऐसे कह सकते हैं कि सर 4 × 3 तो कहने का 2 × √3 का होल स्क्वायर हो रहा है, 2 × √3 का होल स्क्वायर। तो इसको जब ओपन करेंगे तो a² + b² + 2ab, इसको जब ओपन करेंगे तो a² + b² 2ab, 4 3 बार यही आएगा सेम। मतलब इसको अगर एक बार हम ऐसे लिख देते, इसको लिखते 4 धन √3 का स्क्वायर, तो 4 को लिख देते हम 2 का स्क्वायर और 2ab सॉल्व करेंगे तो यही स्टेप आएगा। तो ये कितने का होल स्क्वायर हो गया हमारे पास? 2 + √3 का होल स्क्वायर हुआ। इसको जब सॉल्व करेंगे तो a = 2 + √3। अगर हम ये कहें कि v की वैल्यू भी फाइंड करें तो v की वैल्यू आपके पास a - 2√3 क्या है? 2 - √3 आना है। v की वैल्यू अगर फाइंड करेंगे तो यहाँ पर माइनस साइन लगा हुआ है, तो v की वैल्यू में केवल माइनस का डिफरेंस हो जाएगा। तो अगर ये कहूँ मैं कि सर ये a है और ये 1/a है, अगर इसको a के प्लेस पर 1/a रिप्लेस कर दें हम तो यही वैल्यू आएगी, इसका अपोजिट का मान। अगर 1/a की वैल्यू भी मैं आपसे पूछूं तो आप इसकी वैल्यू क्या कहेंगे? 2 - √3/1, तो 2 - √3। तो b की वैल्यू 1/a के इक्वल है। तो कहने का अर्थ आपको निकालना है a³ + b³ की वैल्यू फाइंड करना है। तो आप कहेंगे a³ + 1/a³ की वैल्यू फाइंड करें। इस प्रकार से करें a³ + 1/a³ की। तो अगर इन दोनों को मैं ऐड कर देता हूँ तो ये और ये कैंसिल हो रहा है,
तो हमारे पास a प्लस 1/a की वैल्यू आ रही है 4। a प्लस 1/a की वैल्यू कितनी आ रही है 4। ये तो क्लियर हो गया यहाँ तक, तो ये तो कई बार समझा चुके हैं। a प्लस 1/a की वैल्यू कितनी आ रही है 4। तो हमको a क्यू प्लस 1/a की वैल्यू फाइंड करना है, इसकी वैल्यू फाइंड करना है, इससे हमको इसको फाइंड करना है। तो एन क्यू माइनस 3n, एन क्यू माइनस 3n, तो 64 ऋण 12 बराबर 52, एन क्यू माइनस 3n, 4 पर घात 3 ऋण 3 गुणे 4 तिया 12 और 64, 4 पर घात 3 का मान 4 ऋण 12, 64 में से 12 जाएगा तो 52 आंसर आ जाएगा। तो हमारे क्वेश्चन का आंसर, इसका आंसर 52 आएगा। एक बार और क्लियर करिए आप लोग। इसका हमने स्क्वायर रूट फाइंड किया, 2 प्लस रूट 3 आ गया। जब हम इसका स्क्वायर रूट फाइंड करेंगे तो 2 माइनस रूट 3 आ जाएगा। अब 2 माइनस रूट 3 मतलब 1/a की वैल्यू भी 2 माइनस रूट 3 आएगी। तो ये a है, ये 1/a, अगर दोनों को मैं जोड़ता हूँ तो ये कैंसिल आउट हो रहा है। 2 और 2 कितना हो रहा है 4। हमको a क्यू प्लस b क्यू की, तो a क्यू प्लस 1/a क्यू, n क्यू माइनस 3n, तो 4 का घन 64, 4 तिया 12, 12 64 में से 12 गया तो क्वेश्चन का आंसर 52 आ जाएगा। हमारे क्वेश्चन का आंसर 52 आ गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ, अगले क्वेश्चन को ज़रा ध्यान से आप समझेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है। अगला प्रश्न हमारे पास ये है कि x इक्वल टू 3 प्लस 2 रूट 2 लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है, x इक्वल टू 3 प्लस 2 रूट 2। हमारे पास क्वेश्चन में है x इक्वल 3 प्लस 2 रूट 2। अगर x इक्वल टू रूट 9 प्लस रूट 4 कर दें, 8 कर दें, तो आप ये कहेंगे सर 1/x की वैल्यू तो रूट 9 माइनस रूट 8। क्लियर है, यहाँ तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ये तो सभी को समझ में आ रहा है कि कभी भी इस टाइप से अगर कोई वैल्यू है रूट a प्लस रूट b, तो रूट a माइनस रूट b अपॉन a माइनस b, इन दोनों का डिफरेंस 1। अगर मैं इन दोनों को ऐड करूं, मैं x प्लस 1/x की वैल्यू फाइंड करना चाहूँ, तो दोनों को अगर ऐड करेंगे तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा इस स्टेप। रूट 9 का स्क्वायर रूट 3, रूट 9 का स्क्वायर रूट 3 6 हो गया। इसकी वैल्यू तो हमारे पास 6 आ गई। लेकिन बेटा हमको तो वैल्यू रूट x माइनस 1/√x की वैल्यू फाइंड करना, हमारे क्वेश्चन में तो ये है। फिर हमने ये क्यों फाइंड किया, तो अब अगर आप ये कहें कि सर हमको वैल्यू निकालना है रूट x माइनस 1/√x की वैल्यू फाइंड करना है, तो क्यों ना हम इसका स्क्वायर से वैल्यू फाइंड कर लें, क्यों ना इसके स्क्वायर से हम वैल्यू फाइंड करें। तो इसके स्क्वायर की वैल्यू क्या आती है, a ऋण v का होल स्क्वायर, तो x प्लस 1/x माइनस 2 आएगा, आएगा कि नहीं। a वर्ग धन b वर्ग और 2a भी करेंगे, -2 रूट x 1/√x तो -2। अब इतनी वैल्यू हमारे पास, इतने की वैल्यू कितनी है 6, इसके इक्वल टू हम 6 रख देंगे। रूट x माइनस 1/√x, 6 माइनस 2 तो 4, ये लिख दिया हमने 4, स्क्वायर किया इस पर। लेकिन फिर हम इस पर रूट लगा देंगे, तो x रूट x माइनस 1/√x इक्वल टू हमारे क्वेश्चन का आंसर 2 आ जाएगा। कितना सिंपल क्वेश्चन है। इसको आप डायरेक्ट भी सोच सकते थे कि ये रूट 9 की वैल्यू है, रूट 8 है, तो x प्लस 1/x फर्स्ट स्टेप को डबल कर देते हैं, 6 आ जाएगा। अब हमको वैल्यू का फाइंड करना, रूट x माइनस 1/√x का होल स्क्वायर। तो ये वर्ग धन बी वर्ग ऋण 2, इसकी वैल्यू 6, 6 में से 2 गए कितना 4, 4 का वर्गमूल लेंगे तो हमारे क्वेश्चन का आंसर 2 आ जाएगा। इस क्वेश्चन का आंसर 2 है। यहाँ तक आप ज़रा नोट कर लें, तो हम चेक कर लें कि सही इस पर दिख रहा है कि नहीं। ठीक है बेटा, बिल्कुल सही दिखाई दे रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 7 क्वेश्चन। 7 क्वेश्चन में न्यूमरेटर में रूट 7 लिखा है और डिनोमिनेटर्स में लिखा है 16 धन 6 रूट 7। तो जो कुछ भी करना है हमको सॉल्यूशन इसी का करना है, 16 प्लस 6 रूट 7 का।
तो 7th क्वेश्चन में पहली बात तो हम ये करते हैं कि 16 + 6 रूट 7 को हम ज़रा सॉल्व करें, इसका स्क्वायर रूट फाइंड करें। इसका कैसे स्क्वायर रूट बन सकता है, तो सभी लोग ये कहेंगे कि हम इसको ऐसे लिख सकते हैं। अगर इसको ब्रेक करें हम 2a और b, 3 दूनी 6, तो a² + b² मतलब 9 धन 7 16 भी हो रहा है। इस पर जो है 9 धन 7 कितना हो रहा है 16। तो हम इसको ऐसे नहीं तोड़ सकते क्या, 3 का वर्ग धन रूट 7 का वर्ग, मतलब 9 धन 7 बराबर 16 और 3 दूनी 6 रूट 7, a वर्ग धन b वर्ग 2ab। तो a वर्ग धन b वर्ग 2ab, तो रूट 3 + रूट 7 का होल स्क्वायर, मतलब 3 + रूट 7 आ गया इसकी वैल्यू। 3 + रूट 7 इसकी वैल्यू है। और नेक्स्ट स्टेप की वैल्यू कितनी आ जाएगी, अगर यहाँ माइनस है तो हमारे पास इसकी वैल्यू डायरेक्टली हम कह देंगे 16 - 6 रूट 7, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 3 - रूट 7। क्लियर है। अगर ये दोनों वैल्यू हम यहाँ और यहाँ पुट कर देते हैं तो हमारा क्वेश्चन ऐसे बनेगा रूट 7। पेपर में इतना लेंदी नहीं करना, डायरेक्ट ही समझ में आ जाता है कि किसका और स्क्वायर बनना है। 3 + रूट 7, अब -3 - रूट 7, ये तो मैं समझाने के लिए लिख रहा हूँ। पेपर में तो डायरेक्ट ही आप ये वाला स्टेप ही लाएंगे, और डायरेक्ट कौन सा वाला स्टेप, रूट 7, और यहाँ पर लिखेंगे। ये डायरेक्ट समझ में आ जाएगा कि ये 3 + रूट 7 का होल स्क्वायर है। 3 + रूट 7 -3 + रूट 7, तो 3 से हमारा ये 3 कैंसिल, रूट 7 2 रूट 7 कैंसिल आउट, 1/2 हमारे क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। एक बार और क्लियर करें, पेपर में हमको इतना लिखने की आवश्यकता है ही नहीं। पेपर में हम डायरेक्ट कैसे सोचेंगे कि ये बन रहा है 3 + रूट 7 का होल स्क्वायर। देखिए कौन सा स्टेप सोचना होगा हमको, इसको डायरेक्ट कैसे सोचेंगे हम। 3 + रूट 7, ऊपर तो रूट 7 लिखा हुआ है 7th क्वेश्चन में, ये रूट 7 है। ये 3 + रूट 7 माइनस चिन्ह के साथ वो 3 - रूट 7, तो -3 + रूट 7 ये कैंसिल आउट हुआ, रूट 7 2 रूट 7 ये कैंसिल आउट हुआ, क्वेश्चन का आंसर 1/2 आ गया। अब हम जरा 8th क्वेश्चन 9th क्वेश्चन सेम मेथड के, जरा इनको थोड़ा सा हम समझते हैं अच्छे लेवल से। कभी भी ऐसा क्वेश्चन आए और इसका हमको परमीकरण करना हो, एक स्टेप का परमीकरण हम समझ ले रहे हैं, रेशनलाइजेशन ऑफ 1 स्टेप। कोई भी स्टेप आपके पास अगर ऐसे लिखा हुआ है रूट 5 + रूट 6, आप तो इसको समझ लें। अगर दोनों में डिफरेंस कितना है 1 है, दोनों का डिफरेंस कितना है 1 है, तो इसका रेशनलाइजेशन डायरेक्ट ही आप बड़ा मान पहले और छोटा मान बाद में लिख दिया गया। अगर आप इसको डिटेल भी सॉल्व करेंगे तो यही आएगा, चाहे आप -5 - रूट 6 का आंसर में गुणा कर लेंगे, सॉल्व करने पर यही आएगा, क्योंकि बड़े मान में से छोटे मान को ही सब्ट्रैक्ट किया जाता है। तो कहने का अर्थ हमारे अगर 8th क्वेश्चन की बात करें, अभी और भी डायरेक्ट बताऊंगा 8th को मैं, इसको अगर हम सॉल्व करें तो इसको अगर रूट 1 लिख लें, तो अगर 8th क्वेश्चन के फर्स्ट स्टेप को अगर मैं लिखूँ, फर्स्ट स्टेप में रूट 2 - रूट 1, सेकेंड में रूट 3 - रूट 2, डॉट लास्ट में आ जाएगा रूट 100 - रूट 99। तो आप ये कहेंगे कि सर इसमें ये सभी स्टेप कैंसिल आउट हो जाएंगे, रूट 2 वाला भी, रूट 3 वाला भी, रूट 99 वाला भी। तो हमारे पास स्टेप रिमेनिंग में रहेंगे रूट 100 - रूट 1 रूट 1, 100 का इसका रूट 10 और -1 का 1, क्वेश्चन का आंसर 9 आ गया। क्या क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा 9। तो इस टाइप के क्वेश्चन को आप कितने सरल तरीके से कर सकते हैं, अगर इनका डिफरेंस 1 है, देखते कि उत्तर आएगा कैसे। आप इतना भी नहीं करना ना, इतना सोचना, यहाँ 1 है, यहाँ 2 है, यहाँ 2 है, यहाँ 3 है, इस टाइप से अगर स्टेप है तो लास्ट स्टेप में से माइनस चिन्ह नहीं होना चाहिए और यहाँ पर माइनस प्लस होना चाहिए, और स्टेप इसी प्रकार में होना चाहिए। तो लास्ट स्टेप में
रूट 100 में से रूट 1 फर्स्ट स्टेप घटाएंगे तो 100 माइनस 100 का स्क्वायर रूट 10 माइनस 1, क्वेश्चन का आंसर 9, डायरेक्ट ही आंसर आ जाएगा हमारे पास। इस प्रकार से इतना सिंपल हो जाए। तो अब आप 9th क्वेश्चन का आंसर भी कमेंट कर सकते हैं मुझे। आप ज़रा सोचिए 9th क्वेश्चन का आंसर तो कमेंट करने के लिए नहीं है, मैं ही सॉल्व करा देना हूँ आप लोगों के लिए। ऐसा एक क्वेश्चन और लिख देंगे भैया आप लोगों के लिए कमेंट करने के लिए कि आप उसका जवाब भेजना मुझे। हमारे पास ये क्वेश्चन लिखा हुआ है रूट 3 प्लस रूट 4, रूट 4 प्लस रूट 5, रूट 8 प्लस रूट 9। तो मैंने क्या कहा कि इस क्वेश्चन का जब कभी भी आंसर निकालना है तो लास्ट स्टेप है रूट 9 माइनस रूट 3, तो 3 माइनस रूट 3, ठीक है। 3 माइनस रूट 3, अगर ऐसे आंसर नहीं दिया होगा तो रूट 3 कॉमन ले लिया होगा, तो रूट 3 माइनस 1, या तो ऐसे आंसर लिखा होगा, इस टाइप से भी आंसर लिखा हो सकता है, या 3 माइनस रूट 3। अब एक क्वेश्चन मैं आप लोगों के लिए लिख रहा हूँ, आप उसका आंसर कमेंट करके भेजिएगा। यहाँ लिखा है रूट 25 प्लस रूट 26, रूट 26 प्लस रूट 27 डॉट 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 1/√99 प्लस रूट 100। अब इसका आंसर मुझे कमेंट कीजिए कि इसका आंसर क्या आएगा। क्या लिखा हुआ है रूट 25 प्लस रूट 26, रूट 26 प्लस रूट 27 डॉट 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 रूट 99 प्लस रूट 100। इसमें आंसर आपसे पूछा गया कि आप इसका आंसर कमेंट करें कि क्या आंसर है। क्लियर है। अब हम 10th क्वेश्चन पर आते हैं। 10th क्वेश्चन में लिखा हुआ है हमारे पास x इक्वल टू 7 प्लस 4 रूट 3, x इक्वल 7 प्लस 4 रूट 3। अगर ये कहें कि दोनों का डिफरेंस 1 है, पहले ये देख लिया करो कि रूट के अंदर स्टेप को करने पर उनका डिफरेंस 1 आ रहा है कि नहीं। तो ये रूट 49 और ये रूट 48। तो अगर हम 1/x की वैल्यू फाइंड करना चाहेंगे तो 7 माइनस 4 रूट 3 हो जाएगा, ये डेफिनेट है, क्योंकि रूट 49 धन रूट 48, अब रूट 49 धन रूट 48 है तो x प्लस 1/x। अगर हमको वैल्यू तो इसकी फाइंड करना है, लेकिन पहले हम क्या फाइंड करेंगे, x प्लस 1/x की वैल्यू। ये कैंसिल आउट होगा तो क्वेश्चन का आंसर ये 14 हो जाएगा। हमको वैल्यू निकालना है रूट x प्लस 1/√x का होल स्क्वायर, इसकी वैल्यू फाइंड करना है। रूट x प्लस 1/√x का होल स्क्वायर की वैल्यू फाइंड करना है। तो इसका जब हम स्क्वायर करेंगे तो a वर्ग धन b वर्ग, a वर्ग धन b वर्ग और 2ab 2 रूट x और रूट x तो कैंसिल आउट हो जाएगा 1 रूट x का। इतने की वैल्यू हमारे पास 14 है। 14 धन 2 कितना आएगा क्वेश्चन 16। अब हम 16 का स्क्वायर जब कर देंगे तो रूट x प्लस 1/√x की वैल्यू आ जाएगी कितना, 4। हमारे क्वेश्चन का आंसर आ गया 4 इस क्वेश्चन का। आज थोड़े से टफ क्वेश्चन थे इसलिए वीडियो लंबा बन रहा है, आप लोग देख रहे हैं, ठीक है ना बेटाओ। यहाँ तक क्लियर है। कहीं कोई नहीं आया तो आप तो उसका स्क्रीनशॉट लेके मुझे भेज देंगे, तो मैं कोशिश करूँगा कि आपको कॉल करके उसको दोबारा समझा दूँगा, या नेक्स्ट वीडियो में एक बार और इंक्लूड कर लेंगे उसको। और बार बार पे आप इसको पॉज करके देखते चलें, नोट्स बनाते चलें। और मेरा वीडियो पढ़ाने का तरीका और पसंद आ रहा हो तो आप इसको लाइक और शेयर करें दोस्तों में। हमारे पास लास्ट क्वेश्चन है आज का। लास्ट क्वेश्चन क्या बेटाओ, 2 रूट 7 प्लस रूट 5 प्लस 7 रूट 12 माइनस रूट 5 माइनस 5 रूट 12 प्लस रूट 7। अगर कभी भी आप लोगों के लिए इस तरह से कोई वैल्यू हो, दिस टाइप, रूट a प्लस रूट b, अगर हमको इसको सॉल्व करना होता है तो रूट a माइनस रूट b अपॉन a माइनस b होता है, सभी लोग जानते हैं। और अगर आपको इसको सॉल्व करना हो, रूट a माइनस रूट b हो यहाँ पर, तो रूट a प्लस रूट b, लेकिन अपॉन में a माइनस b होता है। ये डेफिनेट कई बार आप लोगों को समझा चुके हैं।
तो कहने का अर्थ अगर इसमें इस 2 को अलग कर दूं और इतने की वैल्यू आपसे पूछा जाए केवल 1/, ये हमने 2 अलग कर दिया, और इस स्टेप की अगर मैं वैल्यू पूछूं तो √7 माइनस √5, 7 और 5 का डिफरेंस 2, ये मैंने 7 अलग कर दिया। इसकी वैल्यू पूछूंगा तो √12 प्लस √5/7। देखो कैसे अरेंज किया, क्वेश्चन उसी लेवल से अरेंज किया कि कैंसिल आउट हो जाए। √12 माइनस √7/5, क्लियर है। बिल्कुल ये दोनों फार्मूले अप्लाई हो रहे हैं और आपको ये नज़र आ रहा है कि ये आपस में ये कैंसिल आउट हो रहा है। तो यहाँ बच रहा है √7 माइनस √5, √12 प्लस √5 माइनस √12 प्लस √7, क्योंकि यहाँ माइनस का मल्टीप्लाई अंदर हो रहा है। तो अब आप ज़रा देखते चलेंगे तो मुझे लग रहा है कि ये स्टेप और ये स्टेप कैंसिल, ये और ये कैंसिल, तो हमारे पास केवल और केवल एक स्टेप 2 बार बचा है, √7 एक बार चेक कर लीजिए और अच्छे से। √7 और √7 तो 14 नहीं होगा, ध्यान रखना। √7 2√7 क्या होगा, 2√7। अगर रूट के अंदर भी लिखना है तो 2 का वर्ग 4 7 चौका 28, √28 आंसर दे सकते हैं, या 2√7 आंसर दिया होगा। हम देखो डायरेक्ट ही समझ सकते थे, इस स्टेप को इतना लिखने की पेपर में आवश्यकता नहीं थी। हम डायरेक्ट इस स्टेप को लिखते, आपके दिमाग में इतना बैठा होगा कि अगर हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं तो 1/, करके करेंगे तो ये 2 नीचे आएगा, कैंसिल हो जाएगा, √7 माइनस √5, और ये हो जाएगा √12 प्लस √5, क्लियर है। √12 प्लस √5 माइनस चिन्ह का अंदर गुणा होगा, √12 माइनस √7 आएगा तो प्लस का √7 हो जाएगा। तो हमारा क्वेश्चन क्या ऐसे कैसे कैंसिल हो रहा है, ये और ये कैंसिल, ये और ये कैंसिल, तो 2√7 आ रहा है। तो इस तरह से आप इसके पूरे नोट्स बना लें अच्छे से, और सारे वीडियो को देखें, पिछले जितने भी मैंने बनाए, आपको 101% घातांक करने में कोई प्रॉब्लम नहीं आई। अभी तो बहुत अच्छे लेवल के क्वेश्चन बचे हुए हैं, मुझे लगेगा तो 1-2 वीडियो और आप लोगों के लिए मैं बना दूंगा। तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर करें। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।